हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, विजयदशमी की आप सबको हार्दिक बधाई। दोस्तों, हम हर वर्ष विजयदशमी मनाते हैं, लेकिन विजयदशमी मनाने के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम इंसानों की ये फितरत है कि अगर हमारे ऊपर कोई विपदा आई और जैसे ही वो टली, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन इंसान जब पैदा हुआ और जब इस दुनिया को छोड़ के गया, तब उसकी आत्मा यहाँ से क्या लेके गई, यह किसी को नहीं पता। और हम आप उसके गुण और अवगुण गाते हैं। दोस्तों, विजयदशमी के ही दिन भगवान राम ने, जो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, कि रावण का अंत किया था। अब रावण कौन था? रावण इस पृथ्वी लोक का सबसे विद्वान व्यक्ति था। अब आप लोग कहेंगे कि अगर वो विद्वान था तो उसका अंत क्यों हुआ? क्योंकि वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था और उसने जानते हुए भगवान राम से जो है युद्ध किया और अपने पूरे परिवार का उसने जो है मतलब भगवान राम के हाथों मोक्ष प्राप्त किया। दोस्तों, रावण जो है इतना विद्वान था कि उसको अपने ऊपर आने वाली हर घटना की जानकारी होती थी और इतना बलशाली था, जब वो चलता था तो ये धरती हिलती थी। जैसे आज हम आप जैसे बोलते हैं ना कि भैया भूकंप आ गया, उस तरीके से उसकी दहशत थी। वो ब्रह्मांड के सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर चुका था, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन उसने उसकी बुद्धि जो है विनाश के लिए विपरीत, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने माता सीता का हरण किया, लेकिन उनको ले जा करके अपने यहाँ अशोक वाटिका में रखा। क्या उनको अपने यहाँ, जबकि उसके पास तो सोने की लंका थी। वो भी सोने की लंका उसको भगवान शंकर से मिली थी, जो कि गुरुदक्षिणा में ले लिया था भगवान शंकर से उसने। तो उसने जो है माता सीता को अपने महल में ले जाकर क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसको मालूम था कि इन्हीं के कारण मेरे वंश का जो है मोक्ष प्राप्त होगा। दोस्तों, लेकिन आज देखिए, हम हिंदू वर्ग की बात कर रहे हैं। हम हिंदुओं में रामायण कराने की, कथा सुनने की प्रचलन बहुत है, लेकिन उस पर अमल करने की, क्या भगवान राम के बताए, जो जिनको रामायण में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा गया, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, क्या उनके दिखाए मार्ग पर आज इस पृथ्वी पर कोई एक भी व्यक्ति चल रहा है? मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो आप लोग आ जाएंगे धर्म पे पर से। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला और यहाँ पे जो कुछ भी उत्पत्ति हुई है, उस सबका उत्पत्ति करने वाला एक है। अब उसको चाहे हम अल्लाह के नाम से जाने, चाहे भगवान के नाम से जाने, या ईसा मसीह के नाम से जाने, जिस भी धर्म से आप, जैसे भी आप उनको मानने वाले हों, मान सकते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि सूअर जो है हराम है। अगर अल्लाह ने इस भूलोक को बनाया तो सूअर को क्यों बनाया? ये भी एक सोचने वाली विषय। दोस्तों, जितना अधिकार हमारा आपका है मानव जाति के, उतना ही अधिकार इस पृथ्वी पर पशु और पक्षियों का भी। लेकिन हम आप कर क्या रहे हैं? हम आप पशु और पक्षी और वृक्ष, इन सब का जो है संहार करके केवल अपने जीवन के लिए, कितना हमारा परिवार सुखमय हो जाए, कितना हमारा जीवन सुखमय हो जाए, अपनी सुविधा के लिए हम आप जो है इसको जो है रातों दिन, रात और दिन 24 आवर इंटू 7 हम इसका विनाश कर रहे हैं इस पृथ्वी लोक का। और भगवान ने हमको यहाँ पे अगर भेजा तो हर इंसान को यहाँ का माली बना के भेजा था कि आप वहाँ जा रहे हैं तो आपके कार्य से उस पृथ्वी लोक का जो है एक सुंदर वन बनेगा। क्या सुंदर वन? सुंदर वन का मतलब बस पक्षी,
वृक्ष सबकी आप जो है रक्षा करेंगे, लेकिन हम तो उसका उल्टा कर रहे हैं। और ऊपर से जब कोई आपदा आती है तो भगवान को दोष देते हैं, अल्लाह को दोष देते हैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ईसा मसीह ने ऐसा क्यों किया। अभी आप लोग देखिए कितना जन सैलाब आया, कितने लोग उसमें जो है जानवर और पशु पक्षी की बात तो छोड़ दीजिए, कितने इंसान मर गए बेचारे। यही नहीं, यहाँ हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है। माँ बाप हमको आपको पैदा किए, जैसे ही हम थोड़ा जानकार होते हैं उनको ही घर से निकाल के ले जाके वृद्धाश्रम में कर देते हैं। अगर वृद्धाश्रम ना हुआ तो एक अलग कमरा बना के दे देते हैं कि हम अलग रहेंगे अपनी बीवी के साथ में। दोस्तों, भगवान राम तो जो है अपना पूरा अपने माँ के कहने पे अपने भाई के लिए पूरा जो है अयोध्या का राज्य ही छोड़ के चले गए थे वन में, और हम आप 1 इंच जमीन के लिए अपने भाई का ही कत्ल कर दे रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए अपने पूरे परिवार को जो है बलिदान कर दे रहे हैं। यही नहीं, ना हम अपनी बहन को पहचान रहे हैं, ना अपनी बेटी को पहचान रहे हैं, ना अपनी माँ को पहचान रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी बीवी को नहीं पहचानते और बीवी अपने पति को नहीं पहचान रही है। यह समाज हमारा कहाँ जा रहा है? रात और दिन मिला के कितना हम एक दूसरे का संपत्ति चोरी से या सीना चोरी से अपने कब्जे में कर लें, कितना बैंक बैलेंस बना लें, इसी में जो है हम रातों दिन लगे हुए हैं। और होता क्या है कि एक दिन सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है और हम आप चले जाते हैं। हम आप चले जाते हैं मतलब शरीर तो यहीं छूट जाती है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, न ही कभी मरती है और न ही कभी पैदा होती है। अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं, अगर अपने जीवन को भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे 24 घंटे में केवल 5 मिनट की इंसानियत अपने अंदर लाके जो है पशु पक्षी और जीवों और वृक्षों पे थोड़ा सा इंसानियत दिखाएं, तो आज हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो हमारे साथ जो है जो कुछ भी हो रहा है, शायद इसका जो है नहीं कुछ तो 10% से लेकर 20% तो हमारे समाज से जो है ख़त्म ही हो सकता है। हम अपने माँ बाप को अपने से अलग रखते हैं, लेकिन अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमको जो है अच्छी परवरिश देंगे हमारे बुजुर्ग होने, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों देखिए यार, यूक्रेन और रूस का युद्ध लगभग 3 साल से चल रहा है। गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध भी आप लोग देख ही रहे होंगे। अभी आप जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, जिसको POJK बोलते हैं, वहाँ पे देखिए जो है वहाँ की जनता जो है इस समय जो है उत्पात मचा रही है। वहाँ पे जो है विद्रोह हो गया है। नेपाल की घटना आप लोग देख ही चुके हैं, बांग्लादेश की घटना आप लोग देख ही चुके हैं, पाकिस्तान की घटना आप लोग श्रीलंका की घटना आप लोग देख ही चुके हैं। अभी आप अपने यहाँ लद्दाख में देखे ही कि 4 लोग बेचारे जो है चले गए इस दुनिया को छोड़ के। बरेली में अभी पिछले जुम्मा को क्या हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। तो कब तक ऐसा, कब तक चलेगा इस धरती पे? और दोष गलती हम करें और दोष जो है ऊपर वाले को देते हैं, अल्लाह को, भगवान को, ईसा मसीह को। तो यह एक बहुत सोचने वाली विषय है। दोस्तों, आज इस संसार में कोई ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति, मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इंसानियत जिंदा हो। हर बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा रही है। आप लोग देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो जिसको चाह रहे हैं या तो ज़बरदस्ती जो है उसको अपने अधीन करके जो है जो चाह रहे हैं मनमानी कर रहे हैं, और अगर नहीं उनकी बात कोई सुन रहा है तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती जो है टैरिफ थोप दे रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ईरान देख सकते हैं, रूस देख सकते हैं, भारत के ऊपर भी चल रहा है, चाइना के ऊपर भी उन्होंने लगाया। उसके बाद जो है ब्राज़ील के ऊपर भी जो है उनके जो है युद्धपोत पहुँच गए लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि हम अगर किसी एक व्यक्ति को एक अंगुली दिखाते हैं तो हमारी तरफ 3 अंगुलियाँ जो है इशारा करती हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर वो व्यक्ति 1% गलत है तो हम 3% गलत हैं। और कभी भी ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती। गलती तो दोनों की होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो क्या हमारे जो धर्म गुरु हैं
चाहे हिंदू समाज में बाबा लोग हैं, मुस्लिम समाज में मौलाना लोग हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। आज देखिए जो बरेली की घटना है, मौलाना लोग तो घर से बाहर नहीं निकले, और अब उसमें जो है कितने जो कि निर्दोष हैं वो भी बेचारे जो है फंस गए, और जो लोग उस घटना में हैं वो भी फंस गए। नेपाल की घटना देख लीजिए, वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जो है जिंदा जला दिया जाता है। बांग्लादेश की घटना में आप लोग देखे ही होंगे कि शेख हसीना के साथ में क्या किया। तो अगर इसी तरीके से मानव अपना धर्म, जात, मानवता भूलकर इसी तरीके से उत्पात मचाएगा तो अभी तो कोरोना आके चला गया, लेकिन जब अब की बार आएगा तो उसको अब पता नहीं क्या नाम देंगे, लेकिन उस समय बहुत नज़दीक है। आप लोग ये मत भूलिए कि जाना सबको एक दिन है, इस दुनिया से सबको जाना है, और इसी को जो है, इसी को कहते हैं भ्रम पालना। हम आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये संसार जो है ऐसा है। उदाहरण के लिए, जिस समय महाभारत हुआ था और कर्ण जब इस दुनिया को छोड़ के गया था, इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले उसने श्री कृष्ण भगवान से केवल एक ही चीज़ मांगा था। जब श्री कृष्ण ने कहा कि मांगो कर्ण क्या चाहते हो, उसने कहा था कि मेरी चिता को उस जगह जलाई जाए जहाँ पे इस पृथ्वी पे कोई लाश न जलाए, कोई चिता न जली हो, या किसी की कब्र न बनी हो। मैं मुस्लिम धर्म के लिए बता रहा हूँ, या और धर्म में जो है कोई जलाया जाता है, किसी का परवाह किया जाता है, किसी को जो है दफन किया जाता है। तो उस समय इस पृथ्वी पे केवल एक सुई की नोक बराबर जो है जगह मिली थी इस पूरे पृथ्वी पे। तो हम आप कहाँ टहल रहे हैं? श्मशान में। श्मशानवासी कौन है? जिसको हम आप भोलेनाथ कहते हैं, महाकालेश्वर कहते हैं, जो भी समझते हैं। मुस्लिम धर्म भी उनको मानते हैं, बशर्ते नाम अलग है वही सबके दाता। लेकिन शमशान में रहते हुए शमशानवासी का बात न मानकर हम लोग कितना अपराध कर रहे हैं। अगर अपराध कर रहे हैं तो उसकी सज़ा तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। कहावत वही है कि गेहूं के साथ में घुन पीसा जाता है, और वही हो रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।